लेट्स अज्यूम कि आप एक अफिलिएट मार्केटर हैं। अभी रिसेंटली आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसके पास अभी कोई भी नॉलेज नहीं है कि क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। यहाँ तक कि आपका स्पॉन्सर भी आपको गाइड नहीं करता है। जब आपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले वो कॉल भी पिक करता था, मैसेज भी सीन करता था। बट जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ना वो कॉल अब पिक कर रहा है और ना ही मैसेज सीन कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे पॉइंट्स जिससे आप नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर अपनी फर्स्ट सेल क्रैक कर सकते हो। लेकिन इन 8 में से जो 6th और 8th पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, स्क्रैच टू टॉप सीरीज। अब स्क्रैच टू टॉप सीरीज क्या है? ये एक ऐसी सीरीज है जिसको मैंने 6 महीने पहले बनाया था, वो भी पूरे के पूरे 1 महीने लगा के। बहुत ज्यादा रिसर्च करा था, बहुत ज्यादा लर्निंग करी थी, टॉप अर्नर्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है उसको ग्रैब किया था, बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके मैंने वो सीरीज बनाई थी कि अगर कोई बिगिनर उसको देख ले तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो बेसिक होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब वही अगर आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो सोचो आप कितना ऊपर जा सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको अच्छे से देख सकते हो। और हाँ, सिर्फ देखना मत, उसका नोट्स जरूर बनाना, जिससे आपकी फर्स्ट सेल होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन क्या अगर हम स्क्रैच टू टॉप सीरीज देख लेंगे तो क्या सारा काम हो जाएगा, हम सारी चीज सीख लेंगे? तो इसका आंसर है नो। तो यहीं पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज सेल्स बूस्टर ट्रेनिंग। अब इसके अंदर मैं तो आपको चीजें नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जो टॉप अर्नर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग को जनरेट कर रखा है, 40 लाख 50 लाख, उनसे अगर आपको सीखने का मौका मिले तो सोचो कितना ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो। इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करे थे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल निकालने के लिए, लेकिन हो सकता है इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के बाद आप 1 लाख 2 लाख की अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। अब इसकी लिंक आपको कहां मिलेगी? इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जाके उसको देख के, सीख के, इंप्लीमेंट करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज लर्न अबाउट योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला कि 92% जो अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम प्रमोट करते हैं और उस पर हमें कमीशन मिलता है। बट 92% अफिलिएट मार्केटर्स को उनके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है। आप जिस भी कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, आपको जानना है कि उस पैकेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कितने कोर्सेज हैं, उसको करके हम कितनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, फ्यूचर है भी कि नहीं है, इस कोर्स का प्राइस कितना है, डिस्काउंट प्राइस कितना है। मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज आपको जानना है जो आपके प्रोडक्ट के अंदर है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, दैट इज वर्क ऑन नोन पर्सन। 95% लोग क्या गलतियां करते हैं, जैसे वो नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो लोग अननोन पर्सन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी। अब आप सोच रहे हो कि ये नोन और अननोन पर्सन क्या होता है, तो ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप स्क्रैच टू टॉप सीरीज देख लोगे। फिर उसको देखने के बाद आपका ये पॉइंट काम आता है कि हमें सबसे पहले नोन पर्सन के ऊपर वर्क करना है, फिर अननोन पर्सन के ऊपर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज कंटेंट मेकिंग। अब आप सोच रहे हो कि कंटेंट मेकिंग क्या होता है, तो इसका भी जवाब आपको स्क्रैच टू टॉप सीरीज के अंदर मिल जाएगा कि कैसे आपको कंटेंट बनाना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे देता हूँ जिससे आपकी जो फर्स्ट सेल है वो निकलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। जो भी आपके कोर्सेज हैं, आपने टेक वेव के साथ स्टार्ट किया है, चाहे क्रिएटर के साथ किया है, फाइनेंस के साथ किया है, उसके अंदर कोर्सेज तो होंगे ही। उन कोर्सेज को सीखना शुरू करो और जो सीखो उसके ऊपर कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपके पास बहुत ही ज्यादा लीड्स आएगी, जिससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज अटेंड डेली मीटिंग्स। नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर डेली मीटिंग्स होती है, उसको आप अटेंड करना शुरू करो। आप बेसिक तो सीख चुके होगे स्क्रैच टू टॉप सीरीज देख के, बट जब आपको एडवांस चीजें सीखना हो तो उसके लिए आपको डेली मीटिंग्स तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। और हाँ, अगर आप मेरी टीम से हो तो आपका तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैं अपनी टीम के लिए पर्सनली डेली मीटिंग्स रखता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज आपका माइंडसेट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फर्स्ट सेल के अंदर। अब आपके माइंड में एक चीज तो जरूर आ रहा होगा कि माइंडसेट तो सब लोग बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि अपना माइंडसेट स्ट्रांग करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे माइंडसेट की डेफिनेशन बता देता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आपका जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी फर्स्ट सेल निकालने में 2 महीने लग गए थे। लेकिन उन 2 महीनों के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी, बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया था, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी, तब जाके मुझे पहली सेल्स आई थी। लेकिन लोगों का क्या माइंडसेट होता है कि जैसे मैं आया हूं वैसे मुझे सेल्स भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए। तो ये माइंडसेट अपना आप शिफ्ट कर दो अगर आप चाहते हो अपनी फर्स्ट सेल जनरेट करना।
क्योंकि चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, 10 साल 15 साल वहाँ पे स्पेंड करते हो, तब जाके थोड़ी बहुत रिजल्ट कहीं से आपको दिखती है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ता गुजारने के बाद आप बोलते हो कि सर मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो सिर्फ 2 दिन 3 दिन बाद गिव अप कर देते हैं कि सर मैंने तो सोचा था कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा। या बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच के आते हैं कि ये कोई रिच स्कीम है कि जैसे मैंने पैसा डाला वैसे पैसा निकालना है। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। पूरा जो यहाँ पे काम होता है वो होता है स्किल बेस्ड पे। जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना आप कमाते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लोग एक एक दिन का 1 लाख भी कमा रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, और कोई ऐसा भी है जो 1 महीने में कुछ भी नहीं कमा रहा है। और इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन्होंने लर्निंग बहुत ज्यादा करी है, और एक वो पर्सन है जिसने कुछ भी नहीं कमाया है, उसने लर्निंग तो बिल्कुल नहीं करी, और इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो वहां पे तो एकदम वो जीरो है। अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर आप फर्स्ट सेल कैसे निकाल सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर 2 तरीकों से पैसा कमाया जाता है। पहला तो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग, जो अभी मैंने आपको बताया। इन 8 स्टेप्स को आप फॉलो करो और अपनी फर्स्ट सेल निकालो। लेकिन जो दूसरा हमारा पॉइंट है जिससे हम नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर पैसा कमा सकते हैं, दैट इज फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग को लोग बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर करते हैं। इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि एफिलिएट से 1-2 महीने में पहली सेल हो भी जाती है, लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर एक स्किल डेवलप करने के अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है, और इसीलिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप एफिलिएट के साथ साथ फ्रीलांसिंग से भी अर्निंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि कैसे आप नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकते हो। इसको अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।